हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा था। इस पार्ट में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट था हमारे, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा था क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन देखा था। इन सभी पार्ट्स में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। और कितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। सीरीज वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी होती है, सैलिवरी ग्लैंड, फिर कौन सी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद लिवर, फिर पैनक्रियास, और उसके बाद में इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अगर हम देखें तो सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ में। ईसोफेगस में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद स्टोमक की ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। फिर स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो 2 ऑर्गन पाए जाते हैं, एक लिवर और पैनक्रियास, जो एक किस तरह बिहेव करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो हमारी कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, माउथ में पाई जाती है। अगर हम देखें तो कितनी होती हैं, तो 3 पेयर होती है। और एक प्रकार की कैसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो किसका सिक्रीशन करती है, सलाइवा। देखिए अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारी एक ग्लैंड यहाँ पर होती है जो बिल्कुल चीक कान के पास में होती है, इस रीजन पर। तो इस रीजन पर जो ग्लैंड होती है वो भी हमारी सैलिवरी ग्लैंड है। एक सैलिवरी ग्लैंड हमारी जो होती है वो बिल्कुल यहाँ पर, जो यहाँ पर एडम्स एपल, जिसको हम लोग लैरिंग्स, एडम्स एपल जो हमारा लैरिंग्स होता है, इसके यहाँ पर ऊपर साइड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और एक हम लोग देखें तो टंग के यहाँ पर नीचे साइड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक, तो टोटल सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और पेयर में होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 3 पेयर्स लिखा गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए ग्लैंड्स क्या होती हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जिससे होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है, तो सेल से बना है। उसी तरीके से ग्लैंड्स जो हैं वो किससे बनी हुई है, वो टिश्यूज से बनी हुई है। कई सारे टिश्यूज जो एक तरह का फंक्शन करते हैं वो आकर इकट्ठा हो जाते हैं, और उनके फंक्शन से एक प्रकार का एंजाइम्स निकलता है। तो ऐसी ग्लैंड्स जो एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। या और दूसरी चीज़, ये अपना सिक्रीशन जिनको जहाँ तक पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचाती हैं, लेकिन एक डक्ट के द्वारा। सबसे पहली बात आपने क्या समझी कि ये एंजाइम्स निकालेंगी, उन एंजाइम को अगर जहाँ तक पहुँचाना है तो एक नली के द्वारा भेजती हैं, एक डक्ट के द्वारा भेजती हैं। ऐसी जो ग्लैंड होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इन्हीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हमने सिक्रीशन बोला है, कौन सा सिक्रीशन निकलता है सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, तो सलाइवा निकलता है। सलाइवा सिक्रीशन है जो एक ग्लैंड द्वारा निकाला जाता है। जो कौन सी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, जो कितनी पेयर पाई जाती है, 3 पेयर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हमारे माउथ में पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीनों के नाम के बारे में। तो सबसे पहली जो सैलिवरी ग्लैंड है वो हमारी कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी है, पैरोटिड। दूसरी हमारी है सबमैंडिबुलर, और उसके बाद हमारी है सबलिंगुअल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी पैरोटिड ग्लैंड है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ईयर के पास में। यहाँ चीक्स जो होते हैं, ये ईयर वाला रीजन, यहाँ पर जो हमारी ग्लैंड है ये पैरोटिड है। उसके बाद यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं या फिर एडम्स एपल, इसके पास में जो हमारी ग्लैंड है ये हमारी कौन सी हो गई, सबमैंडिबुलर। उसके बाद हमारी सबलिंगुअल जो हमारी यहाँ इस रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें सैलिवरी ग्लैंड्स में, अगर हम देखें तो सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो हमारी कौन सी है, पैरोटिड। उसके बाद हमारी सबमैंडिबुलर, और उसके बाद हमारी जो होती है सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है, सबलिंगुअल होती है। ठीक, उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा एक सिक्रीशन होता है, जो कौन सा सिक्रीशन कहलाता है, सलाइवा। इस सलाइवा को अगर हम 100% मान लें तो इस 100% सिक्रीशन में 20% जो सिक्रीशन है वो पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा निकाला जाता है। मतलब कि अगर हमें सलाइवा बनाना है तो 20% जो योगदान है वो हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स का होता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सबमैंडिबुलर की। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हम वर्ड को थोड़ा सा तोड़ेंगे, सब, और उसके बाद लिखा है मैंडिबुल।
मैंडिबल एक जो होता है, ये वाला जो जॉ होता है, ये जिन बोन्स का बना होता है उनको मैंडिबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल्स। ये जो मैंडिबल्स बोन होती हैं, इन्हीं के पास में हमारी ये ग्लैंड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, क्योंकि जॉ हमारे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जॉ हमारे मूवेबल होते हैं, इसलिए ये ग्लैंड भी कैसी होती है? मूवेबल होती है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब कि जो माउथ का जो जमीन होती है, जो फर्श होती है, उस पर पाई जाती है, तो फ्लोर ऑफ माउथ में वो पाई जाती है। अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो सलाइवा होता है उसका 20% अगर पैरोटिड ने बनाया तो बचा हुआ परसेंट या बचा हुआ भाग भी तो कोई ना कोई इन दोनों ग्लैंड में से बनाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो 65% कौन देती है? सब मैंडिबुलर। सब मतलब कि आप समझ लीजिए, सब मैंडिबुलर ने सिक्रीशन निकाला, जो सिक्रीशन पैरोटिड्स के द्वारा निकाले गए सिक्रीशन और सबलिंगुअल के सिक्रीशन के साथ में जाकर मिक्स हो जाएगा, और सब मिक्सचर को हमने क्या बोल दिया? एक नाम दे दिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? सलाइवा। तो सलाइवा का कितना सब मैंडिबुलर कितना परसेंट पार्ट बनाता है? तो 65% पार्ट बनाता है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल। अगर हम देखें तो सबलिंगुअल जो होता है वो हमारा कितना परसेंट होता है? सलाइवा का 5% पार्ट बनाता है। टोटल सलाइवा का 5% जो पार्ट है वो कौन बनाता है? सबलिंगुअल बनाते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अंडर द टंग। अगर हम देखें तो टंग के नीचे साइड में बिल्कुल कभी भी आपका कोई टेस्टी फूड वगैरह आता है तो उस समय हमारे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। तो आप महसूस करिएगा, जीभ के नीचे से भी कुछ वाटरी फ्लूइड जो होता है वो बाहर निकलता है, जो हमारे माउथ को क्या कर देता है? वाटरी बना देता है, और मतलब कि उसको अच्छा सा चिकना बना देता है, ताकि फूड जो है वो अच्छे से उसको क्या हो सके? मिक्स हो सके। अगर फूड अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो अंडर द टंग भी हमारा कुछ वाटर सिक्रीशन निकलता है, जो किससे निकलता है? सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलता है। ये कैसी ग्लैंड होती है? स्मॉलेस्ट। लेकिन स्मॉलेस्ट का ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सब सलेवरी ग्लैंड की स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है ये। उसके बाद सलाइवा का कितना परसेंट पार्ट बनाती है? तो 5% पार्ट बनाती है। अब तीनों ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा, तीनों ग्लैंड जो एक सिक्रीशन निकाल रही थी, उस सिक्रीशन को हमने नाम दे दिया क्या? सलाइवा नाम दे दिया। इसका मतलब हमें सलाइवा के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो सलाइवा होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले 98% क्या होता है? वाटर। एंजाइम्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो एंजाइम किस लिक्विड में है? वो एक वाटरी पोर्शन है, जो कितना परसेंट सलाइवा का होता है? 98% होता है। इस 98% के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है? जैसे सोडियम आयन हो गए, हमारे पोटेशियम आयन हो गए, तो ये सारे सोडियम और पोटेशियम आयन क्या कहलाते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, सलाइवा जो होता है वो भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। कैसे काम आता है? सलाइवा जो होता है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं, जो आए हुए खाने के बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे खाने के साथ आए होते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर पे जो खुली रखी रहती है हम उनको खाते हैं, तो खाने से क्या होता है? उनके ऊपर क्यों डस्ट जमा होता है? डस्ट में क्या होते हैं? हमारे कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले जो है सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं, वो उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मान लीजिए ये मर जाते हैं। जो बचे हुए हैं वो आगे हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में वो भी मारे जाते हैं। उसके बाद सलाइवा क्योंकि म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है। अब म्यूकस का सिक्रीशन कैसे, क्या मतलब है यहाँ पर? अच्छा, एक चीज़ आप सोचिए, माउथ के बाद खाने को ईसोफेगस में जाना है। ईसोफेगस में जाना है तो पाइप के थ्रू जाना होगा। अगर खाने को हम चिकना नहीं करेंगे तो कहीं भी वो आगे की तरफ ट्रेवल होने में उसको मुश्किल होगी। तो इसलिए उसको म्यूकस क्या करेगा? उसको चिकनाहट बनाएगा। प्लस मैस्टिकेशन, जो हमारे ये 3 और 4th टाइप के टीथ होते हैं वो मैस्टिकेशन का काम करते हैं, प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर और मोलर क्या करते हैं? फूड को और ज़्यादा पीसते हैं, सलाइवा मिक्स होता है ताकि और अच्छे से एंजाइम्स जो है वो आगे चलकर उसको ब्रेक कर सके। तो सलाइवा का अगला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? हमारा एंजाइम होता है। तो एंजाइम भी जो होता है वो हमारे किस में प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा होता है? तो आंसर आ जाएगा एमाइलेज।
एमाइलेज एक एंजाइम है जो यहाँ पर भी निकलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी निकलेगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर निकलने वाला जो एमाइलेज है उसको सेलेवरी एमाइलेज बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है टाइलिन होता है। तो टाइलिन एंजाइम बोलते हैं या सेलेवरी एमाइलेज बोल दें, ये एक ही काम होता है और ये कहाँ से निकलता है? सलाइवा से निकलता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए, गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक। आप लोग कभी देखते होंगे आपके पेट में दर्द होता है तो आप लोग बोलते हो गैस्ट्रिक पेन, इसके मतलब कि स्टोमक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक तो स्टोमक के अंदर पाई जाने वाली जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं स्टोमक के अंदर। ये कैसी होती है? सिंपल होंगी और कैसी होंगी? ब्रांच्ड होंगी और कैसी होंगी? ट्यूब्यूलर। देखिए सिंपल और ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, मतलब कि अगर एक सेल से सिक्रीशन निकलेगा तो वो कई अदर जगह पर उसको भेजने का काम करती है और एक डक्ट के थ्रू करती है। ठीक, तो इसीलिए कैसी है? सिंपल है। अभी यहाँ पर और कैसे? ट्यूब की फॉर्म में भी है। तो सिंपल है प्लस ब्रांच्ड है और कैसी है? ट्यूब्यूलर है। ठीक, कुछ ग्लैंड जो होती है वो लोबुलर होती है, मतलब कि उनके यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए कैसी है? सिंपल ट्यूब्यूलर है। ठीक, उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टोमक ऑफ म्यूकोसा। अगर हम देखें तो अगर हम स्टोमक के पार्ट को काट कर देखेंगे तो स्टोमक का जो पार्ट है वो हमारी 4 लेयर से मिलकर बना होता है। उसमें जो एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। उसी म्यूकोसा वाली लेयर पर हमारी जो है वो एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कोई अकेली ग्लैंड नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड उन्हीं पार्ट से मिलकर बनती है जिनसे स्टोमक होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप की होती है। जैसे अगर हम रिकॉल करें तो स्टोमक जो होता है वो उसके अंदर 3 पोर्शन पाए जाते हैं। सबसे पहला कार्डिक, फिर होता है फंडिक और तीसरा क्या होता है? हमारा पाइलोरिक। ठीक, जैसे कल भी मैंने बनाया था, ये कार्डिक रीजन है, ये फंडस रीजन है और ये हमारा बचा हुआ जो है ये कैसा है? पाइलोरिक रीजन। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाएंगी उनको बोलते हैं कार्डिक, यहाँ पर कार्डिक ग्लैंड बोलेंगे। यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाएंगे उनको फंडिक ग्लैंड बोलेंगे। यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाएंगी उनको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक ग्लैंड बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन और भी जगह होता है, सेल्स और भी जगह होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंजाइम का सिक्रीशन होता है वो कौन से स्टोमक के पार्ट में होता है? फंडस पार्ट में। इसीलिए हम लोग फंडस में पाई जाने वाली सेल्स के बारे में देखेंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है चीफ और पेप्टिक सेल्स। फंडस में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं: चीफ सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, गॉबलेट सेल्स और जी सेल्स। इसको आप बिल्कुल मत याद करिएगा। अगर याद करना हो, अभी 10th के सिलेबस में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट तो सारा ही कुछ होता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। पेप्टिक सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो 2 तरह के एंजाइम निकालेंगी। एक को बोलते हैं पेप्सिनोजन और दूसरे को बोलते हैं प्रोरैनिन। मतलब एक एंजाइम है जो पेप्सिन, जिसका नाम है पेप्सिन, वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजन। जब पेप्सिनोजन के ऊपर कोई फैक्टर एक्ट करेगा तो ये पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव स्टेज में चेंज हो जाएगा और पेप्सिनोजन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब समझिए, हमने प्रोटीन का कोई भी डाइट ली, सलाइवरी ग्लैंड में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो हमारे प्रोटीन को ब्रेक करे। सीधा वो कहाँ पर आ गया? गैस्ट्रिक स्टोमक में आ गया। स्टोमक में एक एंजाइम था जो इनएक्टिव फॉर्म में था जिसका नाम था पेप्सिनोजन। दूसरे फैक्टर्स आए, पेप्सिनोजन से कहा कि भाई अब तेरा काम आ गया है, तुमको किसी को ब्रेक डाउन करना है उसके सिंपल फॉर्म में। पेप्सिनोजन उठा, पेप्सिनोजन ने अपने आप को प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद में पेप्सिनोजन को ही एक नया नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं पेप्सिन। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होती है। बच्चों के अंदर जो मिल्क होता है उसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है उसको रेनिन बोलते हैं। रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं प्रोरेनिन। तो रेनिन और प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन ये पेप्टिक सेल के द्वारा निकाले जाते हैं, जो कि किसका पार्ट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद इन्हीं सेल्स में एक लाइपेज एंजाइम भी होता है, जो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो भी ब्रेक डाउन करने के काम में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। आपने सुना होगा कि कभी कभार हम लोग जब बहुत ज़्यादा ऑयली खा लेते हैं
तो पेट में गैस बनने लगती है, या हम लोग बोलते हैं एसिड बन रहा है। वो एसिड जो होता है वो हमारे स्टोमक में ही बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। तो हमारी बॉडी में ही HCl बनता है, और HCl किसके द्वारा बनता है? ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा बनता है, जो एक किसका पार्ट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हम लोग बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको सलाइवा मार देगा, सबको नहीं मारेगा। जो आगे पहुंच जाएंगे फूड के साथ में, उनको कौन मारने का काम करेगा? ये ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा निकाले जाने वाला HCl मारेगा उनको। उसके बाद गॉबलेट। अब HCl जो है वो स्टोमक को भी तो इन्फेक्ट कर सकता है, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको बचाने के लिए गॉड ने स्टोमक की कवरिंग दी है कि इसके चारों तरफ भाई एक सिक्रीशन लग जाता है, और उस सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस, जो HCl के एक्शन को रोकने का काम करता है ताकि वो स्टोमक को ही इन्फेक्ट ना करे। दूसरी चीज़ जी सेल, गैस्ट्रिन। अब ये सब गैस्ट्रिक काम करेगी, और काम करने के लिए उसको ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर देगा कौन? ब्रेन। उसको दिलवाने का काम कौन करेगा? गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हार्मोन्स को, आपको ये एंजाइम्स को निकलवाना है, तो उसके लिए जो काम करते हैं वो कौन से? गैस्ट्रिन हार्मोन करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने इतना देखा। उसके बाद अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन निकलता है, जो एंजाइम्स निकलते हैं, या फिर हम बोले वो एक जूस के अंदर निकलता है, मतलब कि मिक्सचर होता है, तो हमने एक जूस का नाम दे दिया, उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो एक दिन के अंदर 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसका pH वैल्यू कितना होता है। आपके दिमाग में जैसे ही pH वैल्यू का क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये क्या है? HCl। HCl एक प्रकार का क्या है? एसिड है, और हार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसका मतलब है कि इसका जो pH वैल्यू है, पहली बात तो 7 से कम होगा, और 7 से अगर कम होगा तो कितना होगा? तो लगभग और लगभग कितना होगा? 1.8 के लगभग होता है। तो 1.8 इसका pH होता है, किसका? गैस्ट्रिक जूस का। और उसके बाद में जो गैस्ट्रिक जूस कितना निकलता है? तो एक दिन में 2 से 3 लीटर निकलता है। हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा, सिलेवरी ग्लैंड पढ़ा। अब अगले ग्लैंड की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? लिवर। बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लिवर होता है वो हमारे एब्डोमेन रीजन में पाया जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। इसी डायाफ्राम के नीचे हमारे राइट साइड में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। लिवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। हमने यहाँ पर कोई बात नहीं कही, ना एक्सोक्राइन ना एंडोक्राइन, इसके मतलब कि सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो हमारी कौन सी है? लिवर है। लेकिन अगर हम देखें तो लिवर एक कैसे प्रकार की ग्लैंड है? तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि आपको तुरंत याद होना चाहिए यहाँ पर क्या मतलब बताया था एक्सोक्राइन का? एंजाइम्स निकालती। तो लिवर एक सबसे बड़ी ग्लैंड है जो किसको निकालती है? एंजाइम को निकालती है, इसीलिए एक ऐसी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद में अगर हम लिवर को देखें तो लिवर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से लिवर का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें तो लिवर जो होता है वो दो बड़ी लोब से मिलकर बनता है और 2 छोटी लोब से मिलकर के बनता है। तो लिवर में 2 बड़ी लोब होती हैं और 2 छोटी लोब। क्योंकि हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेसिक हम लोग केवल जानेंगे। ठीक, उसके बाद में ऐसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो सेल से मिलकर बनी है। लिवर भी एक ऑर्गन है, तो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बना होगा। लिवर की सेल्स को एक स्पेशल नाम दिया जाएगा जिसका नाम होता है हेपेटिक लोब्यूल। क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल। इसके मतलब लिवर के अंदर जो सेल्स है उसको हमने नाम दे दिया हेपेटिक लोब्यूल, जो एक किस ग्लैंड का पार्ट है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। और वो क्या निकालेंगे? एंजाइम्स निकालेंगे, और सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एक आपस में मिक्स होते हैं, और भी सिक्रीशन होता है इसमें, इसीलिए इसके द्वारा निकाला जाने वाला जो जूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है बनता कहाँ पर है? लिवर में। किन सेल्स के द्वारा बनाया जाता है? हेपेटिक लोब्यूल्स के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन लिवर के पास जगह नहीं होती है रखने के लिए, तो ये अपने पड़ोस के एक ऑर्गन को बोलता है कि भाई ऐसा है, तुम मेरे इस सिक्रीशन को रख लो। और जो रखने का काम करता है लिवर के बाइल जूस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर को लिवर ने बनाया,
गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो गया। क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस लिवर, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस क्या हमारा क्या आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे बड़ा अराइज होता है, यहाँ पर कैसे पहुँचेगा। सबसे पहले बाइल बना, बाइल डक्ट एक नली होती है जो नली लिवर को गॉल ब्लैडर से जोड़ती है, उस नली को हमने क्या नाम दे दिया, बाइल डक्ट नाम दे दिया। मान लीजिए ये हमारा लिवर है, यहाँ से एक नली निकली और इस नली के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, हमारा गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर के साथ में गॉल ब्लैडर से भी एक नली निकली और यहाँ पर लिवर से भी नली निकली है। ये दोनों नली जब आपस में मिल जाता है, अच्छा गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है जो आगे ड्यूडेनम में भेजता है। ड्यूडेनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पर इसको बाइल जूस को जब जरूरत पड़ेगी तब भेजना पड़ेगा। बाइल जब गॉल ब्लैडर जो है वो सिस्टिक डक्ट निकालता है। सिस्टिक डक्ट एक डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर से निकलती है, जो आगे ड्यूडेनम की तरफ बढ़ती है, उसको दोबारा से बाइल डक्ट आगे जाकर जुड़ जाती है और बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिल जाती हैं। और जब दोनों मिल जाती हैं तो इसी को एक नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट अगर आपसे पूछा है कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉमन हेपेटिक जो डक्ट है वो दो डक्ट से मिलने से बनती है। एक लिवर से द्वारा जो बाइल डक्ट निकलती है और दूसरी गॉल ब्लैडर के द्वारा जो सिस्टिक डक्ट निकलती है। ये दोनों डक्ट जब मिल जाती हैं तो हमारी एक डक्ट बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिवर के द्वारा निकाले जाने वाले बाइल जूस के बारे में। इसका काम क्या होता है, इसका काम कहाँ होता है, डाइजेशन में। लिवर जो होता है, लिवर के द्वारा जो एंजाइम्स निकाले जाते हैं वो एंजाइम्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, डाइजेशन में, मतलब कि फूड को ब्रेक करने का काम करेंगे। ठीक, किसको तोड़ेंगे, और भी बहुत सारे काम करेंगे, लिपिड्स को तोड़ेंगे, ये सब चीज़ों का तोड़ने का काम करेंगे। लिपिड्स को तोड़ेंगे, लिपोजेनेसिस हो जाएगा, लिपिड्स को बनाने का भी काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या वर्ड है, लिपोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, लिपो मतलब यहाँ पर है लिपिड्स, तो लिपिड्स को बनाने का भी यहाँ पर काम करेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या मतलब क्या होता है, हमने खाना लिया, एनर्जी ली, उस एनर्जी का हम थोड़ा सा यूज़ कर पा रहे हैं, बचा हुआ जो ग्लूकोज है उसको लिवर कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और अपने अंदर रख लेगा। जब इंसान फास्ट होता है तो जिंदा कैसे रहता है, इसी के कारण। जब हमने फास्ट होने से पहले जो कुछ खाया है उसको हमने ज़्यादा खाया, ग्लूकोज जितना हमको एक दिन में खर्च करने के लिए चाहिए हमने उससे ज़्यादा लिया, तो बॉडी ने क्या किया, भैया जितना ग्लूकोज खर्च करना हुआ उतना दे दिया। जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अगला डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ ली, बहुत सारे लोग हैं जो शराब वगैरह पीते हैं, उनका क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इससे क्या होती है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, इम्प्यूरिटीज़ बढ़ती हैं। उस इम्प्यूरिटीज़ को साफ़ करने का काम कौन करता है, हमारा लिवर करता है, इसीलिए एक डिटॉक्सीफाई ऑर्गन बोला जाता है किसको, लिवर को। लिवर डिटॉक्सीफाई करता है हमारे ऑर्गन को। उसके बाद इरिथ्रोपोइटिक, इरिथ्रोपोइटिक का मतलब होता है एक ऐसी सेल्स या एक ऐसा ऑर्गन जो आरबीसी को बनाता है। अब आप सोचोगे कि आरबीसी तो हमारी बोन मैरो में बनती है, यहाँ पर कैसे, जब बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस समय बोन मैरो में आरबीसी नहीं बनती है, एक लिवर बनाने का काम करता है वो आरबीसी। इसका मतलब है कि इसको ऑर्गन को हमने एक नाम दे दिया, इरिथ्रोपोइटिक। अगला क्वेश्चन आरबीसी से ही रिलेटेड, आपने सुना होगा आरबीसी जो होती है उसका टाइम पीरियड जो होता है 120 डेज़ होता है। इसके मतलब 120 डेज़ के बाद आरबीसी टूटी फूटी या डेड हो गई, डेड होने के बाद में वो कहाँ जाएगी, तो डेड होने के बाद में लिवर क्या करेगा, उस आरबीसी को तोड़ देगा, दो पिगमेंट बनाएगा, एक को हम लोग बोलते हैं बिलीवर्डिन बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन। तो बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन एक पिगमेंट होते हैं जो लिवर के द्वारा निकाले जाते हैं, किसको तोड़ने से, तो आरबीसी को ब्रेक डाउन करने के बाद। हमारा जो ब्लड है, अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में बहता रहता है, कभी भी वो कोगुलेट नहीं होता है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है लिवर ने एक कोई चीज़ बनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जिससे हमारा ब्लड नहीं जमता है। तो आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन हेपेरिन
ठीक, उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, ये लिवर्स के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगला ऑर्गन है हमारा जो है ग्लैंड है वो हमारी पैनक्रियाज है, और जो पैनक्रियाज है वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर के बाद। कौन सी ग्लैंड है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सी है? पैनक्रियाज है। किस कलर की होती है? तो येलो कलर की होती है। एक कैसी ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन। दिमाग घूम गया। एक्सोक्राइन तो अभी पढ़ा था, अभी नया वर्ड आ गया हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मतलब क्या होता है? मतलब एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम्स निकालेगी, और एक और प्रकार की ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हार्मोन्स निकालती है। इसको अगर हम मिक्स कर दें तो ये हो गई मिक्स्ड ग्लैंड, और मिक्स्ड ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो एंजाइम्स को भी निकालेगी और हार्मोन्स को भी निकालेगी। एग्जाम्पल, पैनक्रियाज एंजाइम्स भी निकालेगा, इसको साइड में रखते हैं। एक हार्मोन सुना होगा इंसुलिन, जो डायबिटीज़ के लिए होता है, तो वो भी कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। क्या बोला? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है? हार्मोन। तो इसके मतलब ये हार्मोन भी निकाल रहा है, और ये क्या निकाल रहा है? एंजाइम में निकाल रहा है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों क्यों निकलते हैं? इसलिए पैनक्रियाज कैसा एक ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। लेकिन है अभी हमें हार्मोन से मतलब ही नहीं है, अभी केवल एंजाइम से मतलब है। तो पैनक्रियाज के किस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट किसको निकाला? एंजाइम को निकाला, जो मिक्सचर करके किस में कन्वर्ट हो गए? जूस में एक पैक्ड हो गए, और इसी जूस को हमने क्या नाम दे दिया? पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए जरा, समझिए अच्छे से। यहाँ लिवर है, इसने एक नली द्वारा सिक्रीशन अपना किस में डाल दिया? गॉल ब्लैडर में। लिवर से भी एक ग्लैंड निकली और गॉल ब्लैडर से भी एक ग्लैंड निकली। दोनों ग्लैंड आपस में जाकर मिक्स करेंगे, इसको हमने बोल दिया कॉमन हेपेटिक डक्ट। इधर हमारा एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज, इससे भी सिक्रीशन निकला, जिस डक्ट के द्वारा निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट और ये दोनों आपस में जाकर मिल जाएंगी, और इसी डक्ट को हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जब लिवर की डक्ट सारी और पैनक्रियाज की डक्ट जब आपस में मिल जाती हैं तो एक नई तरीके की डक्ट बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किसके मिलने से बनती है? ये आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। अगली जो लास्ट ग्लैंड है वो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी बहुत सारी प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में होंगी, चाहे वो हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में दो ग्लैंड्स हम लोग पढ़ते हैं। एक का नाम है क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन और दूसरे का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, जो हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़े थे विलाई उनके बीच में। तो दो विलाई के बीच में बहुत छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया? क्रिप्ट ऑफ लाइवरकुन। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है वो हमारे ड्यूडेनम पार्ट में होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसने भी सिक्रीशन निकाला, इसने भी सिक्रीशन निकाला, और दोनों सिक्रीशन को हमने क्या नाम दे दिया? जूस। और जूस क्योंकि इंटेस्टाइन के द्वारा निकाला जा रहा है, चाहे वो स्मॉल हो लार्ज हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और उसी इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम होता है सक्कस इंटेरिकस। तो सक्कस इंटेरिकस एक इंटेस्टाइनल जूस होता है, जो कि जिसका दूसरा नाम इंटेस्टाइनल जूस भी होता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। कितनी होती है? सैलिवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, लिवर होती है, पैनक्रियाज होती है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। सैलिवरी ग्लैंड कितनी? 3 होती हैं। कहाँ प्रेजेंट? माउथ में, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। क्या सिक्रीशन बनाती हैं? सलाइवा बनाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड pH 1.8 होता है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये कितना लीटर निकलता है, लगभग सिक्रीशन ये कितना निकालती है? पैनक्रियाज 1.5 लीटर, एक दिन में 1.5 लीटर निकलता है पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस। और जो लिवर जो निकालती है वो 1.2 लीटर निकालती है। ठीक, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड देखी थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड का सबसे बड़ा क्वेश्चन HCl जो है वो कहाँ से निकलता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। कौन सी सेल्स से? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। लिवर की सेल्स को हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं। लिवर के द्वारा निकाले जाने वाला जूस बाइल जूस कहलाता है, जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। दोनों डक्ट को मिला देंगे तो कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है। डिटॉक्सिफिकेशन काम होता है, बिलिरुबिन बिलिबर्डिन को बनाता है। और एक एंटीकोगुलेंट सबसे इंपॉर्टेंट हिपैरिन,
उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस जो किसके द्वारा, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, ये कहाँ पहुँचेगा? एक क्वेश्चन है, कहाँ पहुँचेगा? तो ड्यूडेनम में पहुँचेगा। और ड्यूडेनम किसका पार्ट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के जूस का नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को कवर करेंगे और पूरा इसको एक्सप्लेन, लास्ट वीडियो होगी वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। थैंक यू।